देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज करने वाले हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बहुत ही। सेक्शनल टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का ये टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का। महत्वपूर्ण अनुदेश एग्जाम में भी जाके पढ़ने हैं और अभी टेस्ट सीरीज में भी पढ़ने हैं, तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, पॉज करके पूरा पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब कुछ एक जगह पे कंसोलिडेटेड पाने के लिए, तैयारी करने के लिए, रिवीजन को मैक्सिमाइज करने के लिए ये पेड ग्रुप आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित
हो सकता है। आपको मोस्टली क्वेश्चंस में अपना स्कोर साथ साथ मार्क करके चलना है। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य होता है प्रैक्टिस करना। कम टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ने की प्रैक्टिस करना, समझने की प्रैक्टिस करना। आधे बच्चों की शिकायत होती है हम तो पेपर ही नहीं पढ़ पाए पूरा। देखिए ये बहुत जघन्य अपराध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है कि पेपर ही छूट गया हमारा, तो नहीं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, एलिमिनेशन टेक्निक की, रिकॉलिंग की, हर चीज की। टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी का आखिरी चरण होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त बेटा था चंद्रगुप्त वन का, जो इस वंश का अगला शासक बना था, और उसकी विजयों का उल्लेख हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था, इंट्रोड्यूस किए थे कॉपर कॉइन्स। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका नरेश मेघवर्ण था। बताएंगे कौन सा सही है। तो ये सारे आपके बिल्कुल सही दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस पे आजकल क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं। इसमें समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। अलाहाबाद प्लेट इंस्क्रिप्शन में परम भागवत कहा गया है। नेपोलियन भी कहा गया है, भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त के टाइम पे ही विष्णु गोप कांची के पल्लव के राजा थे। आंसर देखिए, थर्ड और फोर्थ आपका सही है। नालंदा इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें कहा गया है धर्म प्रचार बंधु, उल्टा हो गया ये। और नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे समुद्रगुप्त को कहा गया है परम भागवत। ठीक है, समझ गए क्यों हुआ ये क्वेश्चन गलत? मिलान करना है, पॉज करके मिलान कीजिए और हम तुरंत आंसर सॉल्व करेंगे। तो ए आपका आंसर हो गया। ये कुछ लेखक और उनकी किताबें दी हुई हैं। शौढाल की किताब है उदय सुंदरी कथा, दंडिन की है दश कुमार चरितन, बहुत फेमस है, धनपाल की तिलक मंजरी है, और दामोदर गुप्त की है कुट्टी ने माता। फिर से सही मिलान करना है लेखकों को उनकी पुस्तकों से। तो प्रहलाद देव पार्थ पराक्रम व्ययोग, शिमेश्वर की है आपकी चंड कौशिकम, जयचंद की है बहुत फेमस है रंभा मंजरी, और यशोवर्मन की रामाबुद्ध है। आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ में आपको सही देखना है। कुजुल कटफिसस ने यू ची एक ट्राइब थी, जनजाति के 3 कुलों को एकजुट किया, संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। कुषाण साम्राज्य के विस्तार के आधार पर उसे सेंट्रल एशियन एम्पायर और प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की संख्या दी जाती है, फर्स्ट इंटरनेशनल एम्पायर एंड सेंट्रल एशियन एम्पायर। तोखारी भाषा, तोखरी करके एक लैंग्वेज थी, उसका यूज करने की वजह से यूनानी इतिहासकार अरस्तु ने कुषाणों को तोखार्य वो बोलते थे, तो भाषा से उनका नाम कर दिया। तो आपका 20 में से सही है। ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? कुजुल कटफिशस ने 5 जनजातियों को, यूची करके जो जनजाति थी उनकी 5 जनजातियों को मिलाया था। ठीक है, और जो तुखारी भाषा यूज करते थे इसकी वजह से स्ट्रैबो करके एक लेखक हुए हैं, यूनानी लेखक हुए हैं स्ट्रैबो, इन्होंने कहा था इनको। ठीक है, अरस्तु ने नहीं, स्ट्रैबो ने कहा था। सही मिलान करें बुक्स और उनके राइटर्स। देखिए, हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री है विलियम डिल्थे की। फिर है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन्स, डेना फ्रैंक फ्लेमिंग की। ठीक है, वॉर एंड पीस है लियो टॉल्स्टॉय, बहुत ही फेमस किताब है। और द 20 इयर्स क्राइसिस है माइकल कॉक्स और एडवर्ड कार्की। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 7th में आपको आर्कियोलॉजिकल साइट कुछ स्थल दिए हुए हैं और उनके उत्खनन करता, काफी सवाल आता है, सॉल्व कीजिए इसको भी। इसका भी आपका आंसर ए है। भीमबेटका है विष्णु श्रीधर वाकनकर, फिर ब्रह्मगिरी है अरिकामेडू में मॉर्टिमर व्हीलर, फिर नेवासा करके जगह है आपकी, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे है, हसमुख धीरजलाल संकालिया। और पिकलिहाल करके जो जगह होगी, अच्छा सी दिए हुए हैं केवल, ठीक है, पिकलिहाल करके एक जगह है, उसके हैं आपके फ्रैंक रेमंड एल्चिन, तो ये अलग से याद कर लो, पिकलिहाल। 8th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजात शत्रु बुद्ध और महावीर का कंटेम्पररी था। कंटेम्पररीज के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इसका मतलब बुद्ध और महावीर भी कंटेम्पररी थे कि नहीं, बताइए। बुद्ध का महापरिनिर्वाण बिंबिसार के शासनकाल में 8वें वर्ष में हुआ था। राष्ट्रकूटों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, तो सी हो जाएगा। नन ऑफ दीज हो गया आपका आंसर। बिंबिसार था कंटेम्पररी, ना कि अजात शत्रु। ठीक है, बिंबिसार।
इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बुद्धा का और महावीर का। बुद्धा का जो परिनिर्माण हुआ था वो अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था, 8वां साल चल रहा था अजात शत्रु का, ठीक। और ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाहन की होती थी, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, गलती ना करना प्राकृत। 9th में आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। समुद्रगुप्त का उल्लेख गया ताम्रपत्र में किया गया है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। जौनपुर प्रस्तर शिलालेख ईशान वर्मन का है। और ककातिया डायनेस्टी है जो कि रुद्रदमन देवी से रिलेटेड है, ये फीमेल रूलर होती थी। देखो करेक्ट सुनो, पेपर में जाके ऐसे सही चुनना है कि इनकरेक्ट चुनना है, गोला लगा लिया करो उस पे। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही बातें हो गई, ठीक है, याद रखना है। गलत चुनना है आपको। चालुक्य राजवंश में महिलाओं को प्रशासन में काफी हायर पोस्ट दी जाती थी। दक्षिण भारतीय राज्य चोल का ग्राम प्रशासन उत्कृष्ट था। कनिष्क का रबातक अभिलेख है, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का जिक्र उसमें मिलता है। बताइए कौन सा गलत है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य राजवंश के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी आई वो था सातवाहन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे जहांगीर का शिलालेख मिलता है। और चोल शासक राजेंद्र वन को चोलगंगम नाम का एक आर्टिफिशियल लेक बनवाया था इन्होंने। वेंगी नदी को पांड्य राजवंश की लाइफलाइन, जीवन रेखा कहा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपके सारे सही हो गए हैं। 12th में आपको बताना है कौन सा सही है। पढ़ेंगे वराहमीर की पंच सिद्धांतिका बुक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, पंच सिद्धांतिका किसकी है? ये यूनानी ज्योतिष, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। शक क्षत्रप काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का अनुपात होता था 1:35। अफगानिस्तान का जो बामियान है वो बुद्ध की स्टैचू के लिए बहुत फेमस है। हुनों ने भारत पे आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ये पूरा क्रम भी लगवा लेगा आपसे, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था अभी 1-2 साल पहले। 1, 3, 4 सही है, सेकंड गलत हो गया है। शक क्षत्रप पीरियड में जो चांदी और सोने के सिक्के थे, गोल्ड प्लस सिल्वर के जो सिक्के थे, उनका ये रेशियो होता था। 13th में बताएंगे, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ये बात रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से पता चलती है। इंडिया का पहला हॉस्पिटल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। और जितने भी रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस रहे अशोक के, उसमें 2 शाबासगढ़ी और मनसेरा, ये खरोष्टी लिपि में थे। लिपियों पे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। सही है बातें बिल्कुल, मिलान कर दीजिए अब। फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये मेरे। सी है इसका आंसर। मानेखेट के फाउंडर आपके अमोघ वर्ष हैं। परिहासपुर के हैं ललितादित्य। राजगृह के हैं आपके बिंबिसार। और उड्डयन हैं आपके पाटलिपुत्र के। ठीक, चलिए मिलान कीजिए। राजवंश और उनके संस्थापक। वकाटक के कौन है? विंध्य शक्ति, हुन, मेहरकुल, वर्धन, पुष्यभूति। और पांड्या के हैं आपके नंदुनयचाइन प्रथम। अच्छा नाम है, ये तो याद ही रहेगा आपको, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें आपको सही चुनना है, डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स दी हुई हैं। बताइए, देखिए कदम्ब जो राजवंश था उसके फाउंडर थे मयूर शर्मन और राजधानी होती थी इनकी बनवासी। ककातिया के थे बीटाराज वन, वरंगल थी, तो ये आपका आंसर मिल गया आपको। और पूर्वी गंगा राजवंश के थे कोलार और तलाकाडू करके। कोलार और तलकाडू राजधानी होती थी, ठीक है। और पाल डायनेस्टी के थे गोपाल फाउंडर, इनकी थी मुंगेर, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। शासकों पर आपको विचार करना और क्रोनोलॉजी में, यानी कि कालानुक्रमिक क्रम में इन्हें अरेंज करना है। अब आपको इनका शासनकाल पता होना चाहिए, ये है टफ क्वेश्चन। या फिर आपको डायरेक्ट पता हो कौन किस राजवंश का है, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो देखो, वीर नरसिम्हा राव 1503 से 1509, कृष्णदेव राय 1509 से 1529, अच्युत देव राय 1529 से 41 और वेंकट वन 1541 से 42। फिर एक और आए थे सदाशिव राय, ये 1542 से 70 तक थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एक ही डायनेस्टी के पूछ लेगा, तो इनको आप डिफिकल्ट मान सकते हैं। इनके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। सौराष्ट्र के गवर्नर और कौन उस टाइम पे रूलर था, ये पूछ रहा है ये। देखो, तो पुष्यगुप्त आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सुविष्क रुद्रदमन और चक्रपालित स्कंदगुप्त। सही हो गए सारे। यही लर्न करो, पॉज कर करके खुद से पढ़ो। तृतीय बौद्ध संघ थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल,
के टाइम पे मिशनरीज अपॉइंट किए गए थे, है ना, धर्म के प्रचारक, उनके बारे में आपको बताना है, मैच करना है, करो क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए मध्यंतिक जो अपॉइंट हुए थे वो कश्मीर गंधार के लिए हुए थे, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र के हुए थे, महारक्षित थे यवन के लिए, और सोन और उत्तर स्वर्ण भूमि। ठीक है, बी आपका आंसर यहां पे हो जाएगा। अशोक के टाइम पीरियड में 5 प्रांत थे, जैसा कि उनके निम्नलिखित शिलालेख में वर्णित है। आपको इसमें सही चुनना है, प्रांत और उसका कैपिटल का नाम चुनना है। तो बताइए, देखिए तक्षशिला उत्तर पथ था, उत्तरापथ नॉर्थ का, एन लिख देती हूं। अवंती राष्ट्र वेस्ट का होता था, उज्जैन। प्राची ईस्ट और सेंट्रल, ये आपका आंसर है, सही दे रखा है, पाटलिपुत्र। और कलिंग था ईस्ट वाला, तोशाली। ठीक है, एक और था जिसको कहते हैं दक्षिण पथ, तक्षशिला का तो उत्तर, दक्षिण पथ का क्या हो जाएगा, ये साउथ का था, सुवर्णगिरी। ठीक, अब आपको सही चुनना है, ऋग्वेदिक काल के कुछ शब्द हैं और उनके मतलब सही चुनना है। देख लो एक बारी पूरा। तो अरित्रु था आपका सेलर, नाविक। गोप्ता होता था राजा। अघन्य थी गायें। लांगल था हल। धन्व था डेजर्ट, मरुस्थल। उर्वरा था जुते हुए खेत, और खिल्य था पास्चर, चारक। तो 5, 6 और 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपने रिवाइज कर लेना एक बार, सही चुनना है। 1989 में सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1851 में मद्रास में सरकारी एक संग्रहालय बना। 1814 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय बना, और 1880 में हेनरी हार्डी कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहालय का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये थोड़ा क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वैसे भी पूछ ले तो याद रखना। 23 में आपको विचार करना है फिर से। पहला पैन इंडिया एम्पायर, अखिल भारतीय साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। राजनंदा का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुम्फा है, जो यमुना नदी के तट पे कालपी नगर में है। कितने सारी चीजें एक ही क्वेश्चन से प्रिपेयर हो रही हैं, सारे सही हैं, दोबारा पढ़ लो ये खासकर। ठीक है, 24 देखेंगे अब। मौर्य राजवंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। पीवाईक्यू है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका प्रीलिम्स में। मौर्य काल में एग्रोनोमी नामक अधिकारी थे, मार्ग निर्माण वो लोग करते थे, रोड कंस्ट्रक्शन। कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी करवाए थे। बताओ आंसर क्या होगा। बी, 2 और 3 तो ठीक है। बताओ कौन से रूलर्स को कहा जाता था। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु रूलर्स को कहा जाता था श्री पर्वतीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, काव्य शैली का सबसे प्राचीन उदाहरण काठियावाड़ के रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। पोएटिक स्टाइल। विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी, किसके नाम पे, विक्रमादित्य उज्जैन के। चोल शासकों में से एक राजराज वन ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। वेरी मच करेक्ट। ठीक है, ये खासकर याद रखना। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये देखो फिर से आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको पता है यार तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। देखो थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। तो हम अगर देखें सबसे पहले तो राज्याभिषेक चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था करीब करीब 321 बीसी, और अंत हुआ था 8185 बीसी के अराउंड, एग्जैक्ट नहीं है कोई भी डेट। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी की तरफ होगा, और विक्रम संवत की शुरुआत भी बतानी पड़ेगी, अभी ऊपर देख के आए हो 57 बीसी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर से क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। देखो क्वेश्चन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय हुई थी 305 बीसी में। ठीक है, अच्छा बीसी और एडी के बीच का डिफरेंस कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके बताओ फटाफट, फुल फॉर्म और क्या डिफरेंस है। अशोक कलिंग, ये याद रखना, 261 बीसी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता साम्राज्य बना था 320 एडी, और अलेक्जेंडर का अटैक 327 से 326 बीसी। ठीक, चलिए 28 देखिए, सही बताना है आपको, शहर और उनके संस्थापक। तो वातापी किसने खोजा, पुलकेशिन वन। मैच कर लेते हैं चलो इनको। गंगे कोंड चोलपुरम,
राजेंद्र वन। और प्राची नगर खारवेल, तो आंसर तो चलो सी हो गया। और छिदापुर कक्कनपरा था आपका दिद्दा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राजराज वन का क्या हो जाएगा, राजराज वन का आप बताओ क्या होगा, यहाँ पे आप दिद्दा लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 29th देखेंगे, आपको स्थल दिए हुए हैं और उनसे संबंधित नदी कौन सी है ये आपको बताना है, सॉल्व कीजिए उसको आप। तो प्रभासपट्टन हिरण्य नदी करेक्ट, लोथल साबरमती भोगवा, लंगनाज साबरमती, रोपड़ सतलज, रंगपुर मदार नदी है, अशमक गोदावरी है और बीरभानपुर दामोदर। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट। 30th में आपको बताना है ऑथर्स और उनके ग्रंथ, बताइए। ये मैच द फॉलोइंग होगा, ठीक है, ये छोड़ दीजिए कालानुक्रमिक क्रम। तो शूद्रक की है मृच्छकटिका, विशाख दत्त की बहुत फेमस देवी चंद्रगुप्तम, धनंजय की दशरूपकम, सोमदेव की ललित विग्रहराज। ए इज योर आंसर। 31 में सही बताना है। सबसे प्राचीन जो उल्लेख है ऋग्वेद के 8वें मंडल में, उसमें भारतवर्ष जन कबीले के रूप में है, इंडिया की जो बात की गई है। 1819 में जर्गसन थॉमसन ने 3 डिवीजन करे, जो हम पढ़ते हैं ना, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, इसका। और डॉल्मेंस करके एक वर्ड है, इसका मतलब होता है दफनाए गए मुर्दों पे बने मकबरे। तो देखिए सही हो गया आपका डॉल्मेंस। सबसे एंशिएंट जो जिक्र मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है, ध्यान देना। और 1816 में ये वर्गीकरण किया गया था जर्गसन थॉमसन द्वारा। दिस इज करेक्ट। 32 में आपको गलत चुनना है। पुरातत्विद रॉबर्ट ब्रूसफुट, वेरी फेमस, इनको कहा जाता है भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड होता है, जब हिस्ट्री के रिटन फैक्ट्स नहीं है, रिटन साक्ष्य नहीं पता हमें। जब हिस्ट्री रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई तो वो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है जब लिखित नहीं है। भगवान बुद्ध के काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। खाद्यान्नों का उत्पादन, गेहूं की खेती सबसे पहले पूरा पाषाण काल यानी कि पेलेलिथिक पीरियड में की गई थी। सी गलत हो गया, नियोलिथिक में की गई है। नियोलिथिक क्या कहते हैं इसको, नवपाषाण काल। सही बताना है आपको। फिर से धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख यानी कि एक स्मॉल इंस्क्रिप्शन मिला है। मॉर्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। पुरातात्विक स्थल सुरकोड्डा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। कौन सा सही है इसमें से, पहला सही है। मॉर्टिमर व्हीलर ने नहीं कहा था, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट। और सुरकोदा कच्छ में पड़ता है। ये तो देखो आईवीसी की सारी साइट्स कहाँ लोकेटेड हैं, यूपीएससी तक में पूछा जाता है, याद रखना ये क्वेश्चन यहाँ है। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। पल्लव राजाओं में करिकाल सर्वाधिक इंपॉर्टेंट था। अच्छा, जब राजा और डायनेस्टी पढ़ा करो ना, तो एक तो फाउंडर पढ़ लेना पक्का से, किसने फाउंड किया था। एक रियल फाउंडर करके होता है क्वेश्चन कि वास्तविक संस्थापक कौन था, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, कई बार ये भी पूछ लेता है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका हैं। बिंबिसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त की थी। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, बी सही हो गया आपका। ये चोल राजा था सबसे इंपॉर्टेंट, और बिंबिसार नहीं बिंदुसार, एक ही बिंदु और बिंबी, इनमें थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी के बीच की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाब्रू शिलालेख है एक, इसमें अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की है। 13वां शिलालेख है अशोक का, उसके अनुसार अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग को विजित किया था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। तो ये तो आपकी सारी बातें सही हो गई। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार, फिर से करेक्ट बताना है आपको। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक का वध महापद्मनंद ने किया था। पुलकेशन II को वतापी का प्रथम रचनाकार कहा गया है। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कीर्तिवर्मन प्रथम के ऐहोल शिलालेख में किया गया है। सही क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। कीर्तिवर्मन वन की बात हो रही है ऊपर, जिनको पहला क्रिएटर बता रहे वतापी का। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं पुलकेशन II का है, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। फिर से आपको करेक्ट बताना है। अरब यात्री अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया। नालंदा के विषय में जानकारी 1818 में दी गई, किसके द्वारा, हैमिल्टन द्वारा। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय यूनानी इतिहासकार थियोसाइडस को
जाता है। बी आपका आंसर सही है, दूसरा गलत है। क्यों? सबसे पहली इंफॉर्मेशन नालंदा की हमको मिलती है 1812 में, हैमिल्टन द्वारा। 38 में आपको सही बताना है। ककातीय राजवंश एक साउथ का डायनेस्टी है, दक्षिण भारतीय राजवंश है। 12वीं-14वीं शताब्दी में शासन किया, उनकी राजधानी थी वरांगल। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल के दौरान अपने उत्तराधिकारों की घोषणा करते थे। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपका ये सब सही बातें हैं। 39th में आपको सही चुनना है। 1305 की एक बुक है मेरु तुंगाचार्य की प्रबंध चिंतामणि। 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसमें विवरण देखने को मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में ककाते शब्द का उल्लेख है। इत्सिंग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। क्या हो जाएगा भाई आंसर? पहला सही है सिर्फ। मौखारी, मौखारी शब्द का उल्लेख मिलता है, मौखारी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। और ये ह्युनसांग ने कहा था। ये फॉरेन ट्रैवलर्स किसको क्या कह गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष को शिलादित्य किसने कहा था? दोबारा से रिपीट करो। 40th देखेंगे, गलत चुनना है आपको। देव बर्नाक शिलालेख गुप्त काल का है, जो इस क्षेत्र की जानकारी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। असीरगढ़ जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये ईशान वर्मन, उसके अकॉर्डिंग ईशान वर्मन मौखरी साम्राज्य का रियल फाउंडर था। देखो आगे ना, रियल फाउंडर। हर्षवर्धन का समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन सेकंड था। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, मतलब मोनार्कल थे, और 2 थे गणतंत्र, रिपब्लिक, वज्जी और मल। मगध महाजनपद का विस्तार आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों तक था। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नाम एक महाविहार का निर्माण कराया था। तो ये भी आपका कोई गलत नहीं है, इनके दोनों के नाम आप याद रख सकते हो। 42 में आपको सही चुनना है। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल महाजनपद में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने तीर्थंकर चंद्रप्रभु एवं पुष्पदत्त की मूर्तियां बनवाई थी। सही पूछ रहा है इसमें से कौन सा है? तो मथुरा सही सेंटर था जैनिज्म का, ठीक है। कोसाल महाजनपद में आप ही बताइए, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, जगह, कौन अध्यक्ष था, कौन उस टाइम पे राजा था, ये आपको देखो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धों ने संस्कृत को अपनाया था, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ये नहीं पता होगा आपको। और गुप्ता रूलर थे रामगुप्त, ठीक, उन्होंने स्टैचू बनवाए थे तीर्थंकर के। सही बताना है आपको। स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाले फारसी सेना को वत्स महाजनपद के सैनिकों और रसद की आपूर्ति की थी। दीघ निकाय के हिसाब से पंचाल महाजनपद के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। तो इसमें से आपका ए सही हो गया। ये लड़ रहे थे ग्रीक्स के अगेंस्ट, तो ये जो सप्लाई किया था ये गांधार ने किया था, ये नॉर्थ वेस्ट में ही लोकेटेड है। और दीघ निकाय के हिसाब से चंपा महाजनपद के कंस्ट्रक्शन के आर्किटेक्ट थे महागोविंद। गलत चुनना है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख है। कुषाण काल के शासकों के सिक्कों पर शिव, ऋषभ, त्रिशूल की आकृतियां हैं। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया गया है। ये आपकी बातें सारी सही हैं। आपको बताना है सही कौन सा है। बौद्ध ग्रंथ है कुवलिमाला, इसके लेखक हैं सूरी, उद्योतन सूरी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कदम्बों के टाइम का है। आधुनिक वाराणसी की उत्पत्ति राजघाट से मानी जाती है, जो इसके प्राचीन स्थानों में से एक है। हाँ जी, सिर्फ तीसरा सही है, पहला क्यों गलत हुआ? ये जैन टेक्स्ट है, देखा, इतना फर्क जरूर पता होना चाहिए। और कैलाश टेम्पल एलोरा का राष्ट्रकूटों का है, ये नहीं। अगर ये आपका गलत हुआ है ना, तो आपने नहीं पढ़ाई कर रखी भाई। ये बताओ मुझे किस किस का गलत हुआ है स्टेटमेंट। सही गलत बताना है, सॉरी। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। 200 जनपद का उल्लेख है महाभारत में। कारिकल ने पुहार या कावेरीपत्तम शहर की स्थापना की थी, अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरीपत्तनम ट्रांसफर किया था। बी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 250 डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र मिलता है आपको महाभारत में।
47वें में आपको गलत बताना है। उत्तर प्रदेश में है सोहागौरा शिलालेख, संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र शिलालेख है जो ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट का है। अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1837 में कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के 8वें शासनकाल के टाइम पीरियड में हुआ था। तो सी गलत हो गया, मैंने आपको बताया ना। देखो ये आपको जरूर पढ़नी है, बुद्धिस्ट काउंसिल का क्वेश्चन प्लीज गलत मत करके आना। तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और ये टाइम पीरियड चल रहा था अशोक का। नहीं, एक सेकंड, इनकरेक्ट है ना। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 18वां साल था। हाँ, पाटलिपुत्र में हुई थी, 18वां साल था ये अशोक का। ठीक है, सही बताना है। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम के नायक हैं। इस नाटक में उन्हें विदिशा का वायसरॉय बताया गया है। अमरावती महास्तूप, जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, सतवाहन काल का एक स्तूप है। ओडिशा में भुवनेश्वर के पास धौली की चट्टानी हाथी की मूर्ति 3री ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक द्वारा बनवाई गई थी। ये आपके सारे सही हैं। 49th में आपको सही बताना है। बरहुत स्तूप जो है उसका डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1873 में। फाहिन भारत कब आया? 396 में। जमीन के रास्ते से आया था, सेंट्रल एशिया होते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम चल रहा था। बुद्धगुप्त वन सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला गुप्त शासक है, 40 साल तक। तो सिर्फ ए सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फाहिन आया था 399 AD में, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। कुमार गुप्त वन, ये आपने सुना कहीं कि ये लंबे समय तक शासन करने वाला है? कुमार गुप्त वन 40 साल। 50th क्वेश्चन देखेंगे। मॉर्टिमर व्हीलर की किताब है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड द बियॉन्ड। इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता IVC कहा गया है। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र कहा। मानव का पहला जो प्रमाण मिला वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में पाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये 1982 की बात है जब ये प्रमाण हमें मिला था। मध्य पुरा पाषाण काल, डिविजन्स पे क्वेश्चन है। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड को फलक कल्चर भी कहते हैं क्योंकि प्लेक्स की प्रचुरता थी, पट्टिकाओं की। राखल दास बनर्जी ने कहा कि भारत पे आर्य आक्रमण जो हुआ, मतलब ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। दूसरा क्यों गलत है? मॉर्टिमर व्हीलर की है ये थ्योरी। 52 में देखेंगे। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसे नदीतमा कहा गया है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। फर्स्ट सीयर। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को कहते हैं ब्रह्म। हर वेद का पता होना चाहिए। दूसरा तीसरा सही है। मतलब पहला कैसे गलत कर सकते हो? नदीतमा, मां सरस्वती, सही चुनना है। बौद्ध ग्रंथों में ये उल्लेख है कि बिंबिसार ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। जो उत्तर वैदिक काल था उसके लोग पत्थर के हथियार का यूज करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुनर्जन्म, रीबर्थ की बात है। और ऋग्वेदिक काल में पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, अश्वत्थ। आंसर डी सही है बिल्कुल। बाकी क्यों गलत हो गए? वैदिक बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उसमें अशोक ने बनवाए थे, अशोक को कहा गया है 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है। और ये लोग बताओ आप स्टोन क्यों यूज करेंगे? तब तक तो आयरन आ चुका था, खुद सोचा करो। और ये शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, याद रखिएगा। और आप बताइए वैदिक पीरियड में अघन्य किसको कहा गया है? कमेंट करके बताइए मुझे। 54 में आपको बताना है श्वेतांबर जो ट्रेडिशन है, दो ट्रेडिशन है, दिगंबर श्वेतांबर, पता होना चाहिए कौन से जैन काउंसिल में डिवाइड हुए थे ये दोनों। बताओ मुझे कौन से जैन काउंसिल में हुए थे, पहले तो क्वेश्चन ही बता दो। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार सुपार्श्वनाथ को स्त्री माना गया है, तीर्थंकर जो हैं उनको स्त्री कहा गया है। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की सहायता से अपनी प्रजा को डायरेक्टली संबोधित किया था। और एर्रागुडी अभिलेख है, बलिवर्द शैली में ये लिखा गया है। बी सही है। ये श्वेतांबर ट्रेडिशन के हिसाब से मल्लीनाथ करके एक तीर्थंकर आते हैं जिनको फीमेल माना गया है। 55 में गलत चुनना है आपको। मिस्र के शासक टोलेमी तृतीय फिलाडेल्फिस, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बनवाया था जो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के लिए फेमस था। कालिदास का प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, इसको मलयालम में ट्रांसलेट किया था केरल वर्मा ने 1882 में।
कनिष्क और हुविष्क दोनों के सिक्के पे बुध और शिव के शिलालेख पाए जाते हैं? आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सही बताना है आपको। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। सारनाथ अभिलेख काशी क्षेत्र पर महिपाल प्रथम के अधिकार का सूचक है। और एक चीनी बौद्ध भिक्षु फाहिन का यात्रा वृत्तांत फो को की, नाम देखो जरा, के नाम से प्रसिद्ध है। सही सही सही, सब हैं सही, ठीक है। फाहिन आप जानते हैं इंडिया आया था किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, याद रखना। संस्कृत काव्य सेतुबंध है जिसमें भगवान राम की लंका पे विजय की बात है, उसके रचयिता हैं प्रवरसेन द्वितीय। सातवाहन राजाओं द्वारा जारी किए गए तथा उनके सचिवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए आदेशों को राजस्त्रवितम कहा जाता था, मतलब फरमान थे, रॉयल ऑर्डर्स, गैजेट में जो पब्लिश होते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक अजातशत्रु था, हर्यंक वंश का। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? राष्ट्रकूटों के ऑर्डर्स को कहते थे ऐसा, राष्ट्रकूटों के ऑर्डर्स को, ठीक है। और पहला ग्लोरियस रूलर था बिंबिसार, इनके अकॉर्डिंग, जो हर्यंक राजवंश का था। भारत के सबसे पुराने सिक्कों को पंच चिह्नित सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। मल्लों ने आदेश जारी किया था कि जो भी कोई बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा उसको 100 कर्षार्पणों की सजा मिलेगी, मतलब वो पेनल्टी लगेगी। कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो गया। देखेंगे, ओल्डेस्ट कॉइन्स को कहा जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये ठीक है, या फिर आहट सिक्के, आहट भी बोलते थे इनको, आहट एक शो आता था ना। मल्लाज ने कहा था 500 कर्षपाण का आप पे फाइन लगेगा। कालिदास और अमर सिंह जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय में रहते, तो आपका आंसर 1 और 3 होना चाहिए ना, तो देखो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमने ये आंसर लिया है। सही बताना है आपको। स्कंदगुप्त के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध बुक है अष्टांग हृदय, वाग्भट ने लिखी थी। कर्दमक शक शासकों ने अपने सोने के सिक्कों पर तारीखें लिखवाई थी, डेट्स लिखवाई थी। वैशाली क्षेत्र का प्राचीन नाम था जजक भुक्ति। सही पूछ रहा है क्या है? बी सही है, बस बाकी क्यों गलत हुए? पट्टवीय श्रेणी जो है वो स्कंदगुप्त नहीं, कुमारगुप्त वन, K1, और इन्होंने चांदी के सिक्कों पे डेट्स लिखवाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुंदेलखंड, ठीक है, जजक भुक्ति। 60th में गलत देखेंगे, कंबन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक हैं, जो कि 12th सेंचुरी की बुक है। 8th साल में अपने, जब गौतम बुद्धा ने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके 8वें वर्ष ने बुद्धा ने कहा कि अब विमेन भी एंटर कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा जो है गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे महिलाओं को एंट्री दे दी थी। गोपद ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख किया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सी गलत हो जाएगा आपका। कंबन ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा है कि 4 ऑपरेशंस जो हैं वो शतपथ ब्राह्मण में मेंशन्ड है। फर्स्ट में आपको मिलान करना है, कर दीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा? विशाख दत्त बहुत फेमस मुद्राक्षक, दंडिन आपके काव्यदर्श के लेखक हैं, भास आपके मध्यम वियोग के लेखक हैं, और भट्टी हैं आपके रावण वध के लेखक। आंसर हो जाएगा ए। 62nd क्वेश्चन में भी मैचिंग है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। देखिए, लेखक और कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, तो मेंथा हयग्रीव वध और कालिदास, तो देखो ये तो नहीं किसी का गलत हुआ होगा मेरे ख्याल से, कुमार संभवम। भारवी का है किरातार्जुनियम, और माघ है आपका शिशुपाल वध। आंसर डी। 63rd में भी आपको कंपोजिशंस और राइटर्स हैं, आपको मैचिंग करना है, करेक्ट चुनना है, मतलब एक ही बात हो गई। तो ये आपके नैश धिय चरितम के हैं राइटर श्रीहर्ष, ठीक है। ये रघुवंशम के आपके कालिदास हैं। कालिदास की तो एटलीस्ट हर कुछ आपको पता होना चाहिए, राइटिंग्स। अमर कोश, अमर सिंह, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम, ये तो गलत नहीं हो सकता। और आपका दूत घटोत्कच भाष का है, ठीक। तो हमारा बी आंसर हो गया। 64 में आपको सही बताना है, कैपिटल्स पूछ रहा है। पांड्या की वंजी, चेर की उरयूर, चोल की करुवर, बताइए। तो इसमें से कोई नहीं है। पांड्या की थी मदुरई, सही बात है। चेर की थी वंजी,
जिसको कहते हैं करुवर भी, वंजी और करुवर एक ही नाम है, और चोल की है उरायूर। 65th में आपको सही बताना है। देखो 3 हुए थे संगम, उनकी वेन्यू पूछ रहा है। तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? थेन मदुरई। सेकंड कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। सेकंड हुआ था कपाटपुरम। और थर्ड कहाँ हुआ था? मदुरई। सी आंसर हो गया। अब आपको फिर से सही बताना है। जैन काउंसिल पूछ रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, कब, कैसे, क्या। देखो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई थी? 310 बीसी में। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और कौन थे अध्यक्ष? स्थूलभद्र। तो सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड की बताओ डिटेल्स ऐसे ही कमेंट करके। 67th में आपको सही चुनना है। जाबल उपनिषद में पहले 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयनचंद्र था। पुराणों के अनुसार काशी पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। बी आपका सही हो जाएगा। ये बात हो रही है छंदोग्य उपनिषद की, छंदोग्य उपनिषद की। और आपका थर्ड हो गया, पुराण के हिसाब से पहली डायनेस्टी थी रूल करने वाली मगध पे। बृहद्रथ मगध पे थी ना, काशी पे कहां से आ गया? पोरस का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ पोरस। तो बैटल ऑफ पोरस को हम कहते हैं झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध और वितस्ता, तीनों। ठीक है, तो एक तो नहीं होगा, 3 होगा। और किस किस के बीच में हुआ था? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। 69th में आपको गलत चुनना है। शूद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपाठ या फिर गणपथ में मिलता है। सारनाथ में स्थित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा गुप्त काल की है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ प्रतिहार शासकों का शाही प्रतीक होता था। महरौली स्तंभ शिलालेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। तो ये आपका सी गलत हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रतिहार नहीं, गुप्ता रूलर्स का था। 70th में आपको सही बताना है। दूसरा जैन परिषद कब हुआ? आ गया, देखो इसे तो मैंने आपसे पूछा ही था। 453 या 466 में। और कहा? वल्लभी में हुआ था। चेयरमैन कौन थे? देवर्धि शेम शर्मन। और जैन ग्रंथ का जो कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगों में, वो यही हुआ था वल्लभी में, 5th सेंचुरी एडी दिगंबरों द्वारा। तो बी सही, 1 2 3 सही। फोर्थ क्यों गलत हुआ आपका? पहला जो कंपाइलेशन था जैन कंपाइलेशन स्क्रिप्चर्स का 12 अंग का, वो सेकंड जैन काउंसिल में हुआ था, तो वो वल्लभी में हुआ और ये श्वेतांबरों ने किया था। ठीक। 71 तमिल पुस्तक शिल्पाधिकारम, इसमें 3 महाजनपद की बात की हुई है, मगध, वत्स और अवंती। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयागराज और कन्नौज में किया था। नरसिंह वर्मन वन पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये आपके सारे सही हैं। 72 देखेंगे। ऐहोल शिलालेख के अनुसार विजयदित्य द्वितीय ने कदम्बों की राजधानी बनवासी और कोंकण में मौर्यों की राजधानी पुरी और गोवा पे कब्जा कर लिया था। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के काल से प्रारंभ माना जाता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर से प्राप्त परांतक द्वितीय के 919 से 921 के 2 शिलालेख में मिलता है। बी सही हो गया है। पहला क्यों गलत हुआ? जो ये एहोल इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, इसके हिसाब से कीर्तिवर्मन ने कब्जा किया था बनवासी पे। ठीक। और जो रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे, वो हैं परंतक वन के टाइम के। 73 देखेंगे। कनिष्क ने 78 एडी में शासन किया, जिसे शक संवत कहते हैं। आज भी भारत सरकार इसका प्रयोग करती है। अल मसूदी सतवाहन शासक महिपाल वन के समय भारत आया था। अरब व्यापारी सुलेमान, जिन्होंने 9th सेंचुरी में के बीच मतलब मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी में मध्य भारत का दौरा किया था 9th सेंचुरी में, उन्होंने पाल राजवंश को रोहिमी या रूमा धर्म कहा था। तो ये सी हो जाएगा। हम देखते हैं क्यों। तो पहली बात तो ये 78 एडी है, ठीक है, शाक संवत है, यूज करती है। अल मसूदी महिपाल वन के टाइम पे आया था। ठीक। अरब मर्चेंट सुलेमान जो सेंट्रल इंडिया में आया था, इसने पाल एम्पायर को, कहां से आया था ये? हाँ, कनिष्क का रूल हुआ 78 एडी, जिसको हम कहते हैं शक संवत, ये ठीक है। अल मसूदी आया था प्रतिहार के टाइम पे। ठीक। और ये आपका ठीक हो गया।
74th में आपको सही देखना है। कृष्ण तृतीय ने महाराजाधिराज और परमेश्वर तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। उपाधियों वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है। पुलकेशन वन ने राष्ट्रकूटों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में वीर चोल की उपाधि धारण की थी। और चालुक्य वंश के लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन टू, इनको राष्ट्रकूट राजा थे दंती दुर्ग, इन्होंने हराया था। सी सही है। ये क्यों गलत हुआ? ये दंती दुर्ग के टाइटल्स हैं, बहुत महान रूलर हुए हैं। और ये परांतक वन की बात हो रही है, वीर चोल, परांतक वन। आपको ये फिर से देखना है कौन सा सही है। महेंद्र वर्मन वन थानेश्वर के सम्राट हर्ष और चालुक्य पुलकेशन द्वितीय का समकालीन था। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था जो गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित था। हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ये आपके सारे बिल्कुल सही हो गए हैं। अब आपको बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कुछ चीजें थी जो आयात होती थी, इंपोर्ट होती थी, उनके बारे में आपको सही बताना है कौन सी चीज कहां से आती थी। तो लापिस लजूली अफगानिस्तान से आता था, जेड करके एक पत्थर था पामीर से, सेलखड़ी या स्टेटाइट जो आता था वो ईरान से आता था, ये ठीक सही है, तापी छाया ईरान है। तांबा आता था खेतरी से, आप भी जानते हैं बहुत फेमस माइंस हैं खेतरी राजस्थान की, और बलूचिस्तान से आता था, ये भी ठीक है। टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, ये भी ठीक है। बिटुमिन आता था मेसोपोटामिया और बलूचिस्तान से, और लेड आता था साउथ इंडिया से। तो ये हमारे सारे बिल्कुल सही हैं। 77th में बताएंगे महागाड़ा से जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। और सबसे पहला जो अनाज था वो धान था जो ह्यूमंस ने यूज किया था। विंध्य क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल हुंगसी से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सी सही है। देखिए चावल का मिला है चौपानी मांडो से, कहाँ है मुझे कमेंट करके बताइए चौपानी मांडो आप। और ग्रेन था बार्ले यानी कि जौ, और 3 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं दमदमा से। ये क्वेश्चंस ना गलत करना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। सही चुनना है आपको। पश्चिम बंगाल के मयूरभंज में स्थित कुलियाना से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु लोहा थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त किए गए हैं। सी सही है। ये क्यों गलत हुआ? देखिए लोअर पैलेलिथिक टूल्स जो हैं वो कुलियाना से मिले हैं। मयूरभंज आप बताइए कहाँ है? उड़ीसा में। पहला मेटल था कॉपर ना कि आयरन, ठीक है। 79 में आपको मैचिंग करनी है। देखिए ये मध्य पाषाण स्थल है, मीजोलिथिक साइट है। बीरभानपुर आपका वेस्ट बंगाल में है, लोटेश्वर आपका पतन गुजरात में है, पैसरा आपका मुंगेर बिहार में है, और सराय नाहर राय है प्रतापगढ़ यूपी में। सी आपका सही है। सी फिर से आपको मैचिंग करनी है। तो वेद और उनके उपवेद दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये क्वेश्चन ना गलत करना। 81 में गलत बताना है। मिलिंद पाहनु एक पाली ग्रंथ है जिसमें चीनी यात्री इत्सिंग ने चालुक्य के टाइम पीरियड में चाइना भारत के बीच में कैसे रिलेशंस थे उसकी बात की है। हेरोडोटस ने सबसे पहले हमारे देश को कहा इंडिया। सबसे ज्यादा कॉपर के सिक्के कुषाण जो थे उन्होंने जारी किए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला गलत हो गया। मिलिंद पाहनु एक पाली टेक्स्ट है, ये मतवालिन का है, ये गलत नहीं कर सकते आप। और चालुक्य, ये ध्यान देना, दोनों चीजों में वो दे सकता है अलग चीज। इनकरेक्ट बताना है। धर्मदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों की बात है कि उन्होंने किए थे। प्राचीन टाइम में चाइनीज इंडिया को क्या कहते थे? यिंतु। भारतवर्ष का सबसे पहला मेंशन कहाँ है? हाथी गुम्फा में। और अलग अलग तरीके की नाव बनना ये कहाँ दिया हुआ है? युक्ति कल्पतरु नामक बुक में। पहला गलत हो गया। अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है वो धनदेव का है, धर्म नहीं, धन, धन नॉट धर्म, ठीक है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सही बताना है आपको। अरबी यात्री हैं सुलेमान, इन्होंने मिहिर बोझ को कहा था अरबों का घोर शत्रु। सीसे के सिक्के, लेड के कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? सतवाहन और हिंद यवनों ने। ललिता विस्तार एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है जिसमें एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स के बारे में बात की गई है। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं।
84th देखेंगे, यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन एक प्राकृतिक टेक्स्ट है गौडवाहो, इसमें किया हुआ है, जो लिखा है वाकपति राजा ने। लक्ष्मीधर जो थे वो मिनिस्टर थे गढ़वाल किंग गोविचंद्र के, उन्होंने एक बुक लिखी कृत्य कल्पतरु। हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। तो ये आपके तीनों सही हो गए हैं, ठीक है। 85 में आपको सही चुनना है। कुमारगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु की फोटो थी। सहोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख को प्राचीन भारत में विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजिंग का इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल माना जाता है। चीनी यात्री फाहिन ने एक के यात्रा वृत्तांत का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे द्वारा किया गया था। सी सही हो गया। चक्रधारी विष्णु चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों चक्रधारी चंद्रगुप्त, ठीक है। और ये मंदसौर का है अभिलेख जिसमें एडवर्टाइजिंग का जिक्र किया गया है, मंदसौर का इंस्क्रिप्शन। सही चुनना है आपको यहाँ पे महाजनपद और उनकी राजधानियां, तो आपको सारे ही पता होने चाहिए 16 के 16। गांधार की तक्षशिला, मैच कर लेते हैं। मत्स्य की विराटनगर, तो बी आंसर है। और कुरु की है आपकी इंद्रप्रस्थ, और चेती की है सौथिवती नगर। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। पुरातात्विक स्थल रोपड़ से ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। इतिहासकार फेयरचाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13th ईयर में धम्म महामंत्र की नियुक्ति की थी। तो बी आपका गलत हो गया। ये हिस्टोरियन थे एक कैनेडी करके, इन्होंने कहा था कि नेचुरल कैलामिटीज आगे देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं बचा, तो उसकी अलग अलग थ्योरीज दी थी कि किस वजह से हुई होगी नष्ट। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, टाइटल। कीर्ति राजा का 940 शक का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है सूरत का, जिसमें उनके पूर्वजों के नाम गोगी राजा बारप्पा निम्बार्क के रूप में दिए गए हैं। पुलकेशन II ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। आंसर कोई गलत नहीं है इसमें से, ठीक है। और पुलकेशन II जो था कंटेम्पररी था हर्षवर्धन का, याद रखना। तो सही चुनना है अब आपको। ऐसा माना जाता है कि वत्सराज ने भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी और एक निःशुल्क भोजनालय भी, फ्री ईटरी स्टैब्लिश की थी। त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शक के 2 कॉपर प्लेट शिलालेख हैं एक्केलहारा, सूरत में, जो खोजे गए हैं रिस्पेक्टिवली। बताइए, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ए और बी दोनों सही है, ठीक है। महामंडलेश्वर इनको इसमें कहा गया है। फिर से आपको बताना है कौन सा सही है। विजयादित्य ने क्या टाइटल अज्यूम किया था? राजमल का। विक्रमादित्य वन को, मतलब वो बहुत ज्यादा मंदिर निर्माण करते थे, इसके लिए उनको जाना जाता था। ईशान वर्मन के सिक्कों और मोहरों से पता चलता है कि वो एक विद्वान व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक और एक बहादुर योद्धा और शिक्षा के संरक्षक थे। अब हम देखेंगे विक्रमादित्य वन, विक्रम वन थे राजमल्ला, मतलब होता था इसका मल्लों पे शासन करने वाले, ठीक है, के सम्राट। और विजयदित्य वन, ये विजयदित्य वन, इनको जाना जाता था टेंपल बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए। ईशान वर्मन के सिक्कों पे ये दिखाया है कि वो किस तरीके के राजा थे। गलत चुनना है आपको। उत्पल वंश के शासक अनंत ने अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव में आकर कई मंदिर बनवाए और काफी दान पुण्य भी किया था। गुप्त शासकों के सिक्कों पर चमारधारिणी लेख मिलता है। अजातशत्रु हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। धनपाल की तिलक मंजरी 11th सेंचुरी की संस्कृत गद्य साहित्य की एक बुक है, जो वास्तव में बाण भट्ट की कादंबरी के मार्ग का अनुसरण करती है। पहला गलत है। लोहार डायनेस्टी का एक रूलर था अनंत लोहार, ठीक है, उनकी वाइफ थी सूर्यमती। गलत चुनना है आपको। मौखरी राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं हरहा पत्थर शिलालेख और असीरगढ़। ईशान वर्मन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला और सिक्का जारी करने वाला पहला मौखरी शासक था। गुप्त काल के दामोदर पत्र ताम्रपत्र में भूमि विक्रय, लैंड सेल की बात की गई है। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। गलत चुनना है आपको। हर्षचरित्र के अनुसार देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसके बाद उन्होंने कण्व राजवंश की स्थापना कर दी। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7
क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें पहला जो क्लास था वो दार्शनिक का था, दूसरा किसान का था। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख तक्षशिला और जलालाबाद में पाए गए हैं। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम कहा जाता है। सी गलत है। देखिए, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे ना वो एरमाइक में थे, एरमाइक, तक्षशिला और जलालाबाद के। गलत बताना है। तोलकापियम द्वितीय संगम परिषद में से उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। सौराष्ट्र प्रांत में स्थित रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जिसमें बिंबिसार और अशोक का एक साथ उल्लेख किया गया है। कालिदास ने कुमार संभवम नामक ग्रंथ में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बी आपका गलत हो गया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, जो कि सौराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें बात हुई है अशोक की और चंद्रगुप्त मौर्य की इकट्ठा। 95 देखेंगे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 कहां हुई? राजगृह नालंदा में। किसकी लीडरशिप में हुई? महाकश्यप। मैंने आपसे कहा था ना, चारों आपको इसी तरीके से पता होनी चाहिए। और किसके टाइम पीरियड में हुई? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे सारी आपको पता होनी चाहिए। देखो ये आ गई। वैसे तो आप टेस्ट से ही बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप अपने मेन मटेरियल से जरूर रिवाइज करते रहें। तो आप देख सकते हैं, ये पढ़िए जरा। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? ये हुई थी आपकी, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपकी वैशाली में। सभा कमी का टाइम था। सभा कमी होंगे आपके अध्यक्ष, और राजा थे कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी के। ठीक, द्वितीय, हाँ ठीक हो गया। तृतीय कहां हुई थी? चलिए तृतीय और चतुर्थ आप बता दीजिए। तृतीय के टाइम पे थे आपके मोगलीपुत्र तिस्स, और चौथे के टाइम पे थे आपके कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है, तो बी तो आपका आंसर हो गया है। बाकी आप मेरे को बताएंगे पूरा लिख के, जैन भी और बुद्धिस्ट भी। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। स्तूप का सबसे पहले बात जो हुई है वो ऋग्वेद में गई है, वहां पे इसको हिरण्य स्तूप कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। असतोमा सदगमय छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। गलत पूछ रहा है आपसे, बताइए आप किससे लिया गया है? ये आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गलत बताना है आपको। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। राजसूय वाजपेय, इसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में है। गविष्टि शब्द का प्रयोग मवेशियों के युद्ध को कहा गया था। और पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो से कुबड़ वाला बैल यानी कि हम्प्ड बुल की आकृति वाली मोहरें मिली हैं। बी गलत हो गया आपका, ये यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है राजसूय और वाजपेय यज्ञ का। गलत चुनना है। रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, मतलब रंगपुर से तीनों एविडेंस हैं, प्री हड़प्पन, हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में मदार नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। बी गलत हो गया। राखीगढ़ी कहां पे है? घग्गर नदी के किनारे है। ये नदियां भी सबकी याद रखना, हिसार में। गलत चुनना है आपको। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और निकटवर्ती भागों में स्थित था। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ साथ कुल 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर अधिकांश हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टक्कोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पहला गलत हो गया, क्यों? 6th सेंचुरी में ये बात हो रही है छेदी महाजनपद की। ठीक है, ईस्टर्न और एडजेसेंट पार्ट्स में है, बुंदेलखंड के पास वाला है। ठीक है, और ये देखो लिपियों के याद रखना। ठीक है, अब फटाफट से अपना स्कोर बताओ। चाहे आपका हर क्वेश्चन गलत हुआ है, पर आपको बताना है जरूर से ये चीज। ठीक है, और बताओ आप मुझे, टकोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चोल्स और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, है ना। राष्ट्रकूट किंग था कृष्ण तृतीय, और चोल का राजा था परंतक वन, ये भी याद रखना। स्कोर बताएंगे, और प्लीज लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हंसते मुस्कुराते बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कीजिए, जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। सही मटेरियल,
सिलेक्शन वाले मटेरियल फॉलो करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले टेस्ट में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।